गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा कल आपने जो हमारा टॉपिक था क्लोज, उसमें सीखा था कि जो भी डब्ल्यूएच फैमिली होते हैं उनका क्या तो अर्थ होता है और उनका वाक्य में प्रयोग क्या होता है। आज अपन इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल करवाएंगे इसके। तो इसमें एग्जाम्पल बेटा दो तरीके से आते हैं, ठीक है। तो पहला जो तरीका है वो आज अपन यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ और उन सेंटेंस को अपने को दो सेंटेंस मिलेंगे, उन दो सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है। ये यहाँ पर बेटा कुछ सेंटेंस लिख रखे मैंने, इन सेंटेंस को देखना है। पहला सेंटेंस है द बॉय वाज इंटेलिजेंट, ही टॉप्ड द क्लास। आगे जो हमारा डब्ल्यूएच फैमिली है वो दे रखा है हु। दूसरा है दिस इज़ द होटल, वी स्टेड हेयर लास्ट मंथ, और आगे जो डब्ल्यूएच फैमिली है वो है वेयर। तीसरा है गॉड हेल्प्स दोज दे हेल्प देमसेल्व्स, और ब्रैकेट में है हु। चौथा है द स्टूडेंट इज जीनियस, आई प्रेड हिम, और आगे है हुम। ये जो आगे ब्रैकेट में जो ये डब्ल्यूएच फैमिली दे रखी है बेटा, इनका एक तो अपने को अर्थ और एक इनका वाक्यों में प्रयोग, यदि ये नहीं पता है तो आप ये जो टॉपिक है ये नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने आपको जो ये डब्ल्यूएच फैमिली थी ये लिखवाई थी। तो हु मानी कौन, क्या पूछता है, कर्ता पूछता है। वेयर मानी कहाँ, क्या पूछता है, स्थान पूछता है। फिर तीसरा फिर आ गया हु मानी कौन, कर्ता पूछता है। और हु मानी किसे या किसको क्या पूछता है, कर्म पूछता है। तो मैंने आपको एक दिन एक चीज़ बताई थी, कल ही बताई थी, कि जो आगे जो डब्ल्यूएच फैमिली दे रखी है उससे जो रिलेटेड जो शब्द होता है, उससे जो संबंधित जो शब्द है, उस संबंधित शब्द को अपन क्या कर देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं। तो हु मानी कौन, क्या पूछता है, कर्ता। तो यानी कि यहाँ से ये जो कर्ता है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वेयर मानी कहाँ, क्या है, स्थान, स्थान मानी यहाँ, ठीक है ना। हु मानी कौन, ये
हूँ मानी किसे या किसको, ऑब्जेक्ट पूछता है तो ऑब्जेक्ट हट जाएगा। ये जो मैंने ब्रैकेट में या जो बॉक्स में जो बंद किए हैं ये शब्द इससे रिलेटेड है। यहाँ पर इन शब्दों को यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अच्छा, हटाएंगे तो कैसे बनेगा वाक्य वो देख लो। बात अगर इसकी और इसकी करें तो बेटा हु है ये कर्ता जानने के लिए किया जाता है, और केवल हु से बनने वाले जो पर्सन होते हैं या हु जो क्लोज है उससे बनने वाले जो पर्सन होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर दोनों तरीके हैं वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। बाकी से जो WH फैमिली है उनसे बनने वाले जो पर्सन है वो एक ही तरीके से बनते हैं, तो बाकी के से तो एक से ही बनेंगे और हु से बनने वाले दो तरीके से बनेंगे। तो दोनों तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका तो ये है कि जो हमारा फर्स्ट क्लोज होता है, देखिए ये फर्स्ट क्लोज है, ये सेकंड क्लोज है, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट क्लोज है उस फर्स्ट क्लोज को अपन ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। तो ये जो पहला जो वाक्य है इसको अपन ऐसा कैसे लिख देंगे तो आ जाएगा द बॉय वाज इंटेलिजेंट, ठीक है भाई। अब जो आगे जो, क्योंकि फुल स्टॉप आ गया और मैंने बताया था फुल स्टॉप आते ही हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है, और उस फुल स्टॉप की जगह पर आगे जो हमारा WH फैमिली आया हुआ है उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर ये फुल स्टॉप आ गया, इसकी जगह पर आपने हु का प्रयोग कर दिया। अब ये शब्द हटेगा। अब जो सेकंड जो क्लोज है उसको ऐसा कैसे करते हैं, टॉप द क्लास। तो एक जो तरीका था वो एक तरीका तो हमारा ये हो गया। इस तरीके में क्या है कि जो पहला जो क्लोज है या जो पहला जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में बेटा कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ध्यान से देखना, पहला जो सेंटेंस है हु से बनने वाले में, क्योंकि हु से बनने वाले में दो तरीके से बनता है, तो दो तरीके से बनेगा। पहला तरीका है कि जो पहला जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में अपन कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। दूसरी बात कि जो फुल स्टॉप आ रहा है पहले वाक्य के अंत में वहाँ पर अपने को हु का प्रयोग करना है, ठीक है ना। अब हु मानी कौन कर्ता पूछता है, सजीव करता है, तो ही सजीव कर्ता के लिए आता है, ठीक है ना। इस कर्ता को अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे, और जो दूसरा जो क्लोज है सेकंड जो क्लोज है उस क्लोज को अपन ऐसा कैसा लिख देंगे। ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि द बॉय का द बॉय आ ही जाएगा। अब भाई जो हमारा हु है ये क्या पूछता है, कर्ता, कर्ता हो गया तो यहाँ पर लगा दो, ठीक है ना। फिर सेकंड वाक्य में जो कुछ बच गया वो लिख देंगे, तो क्या जाएगा हु टॉप्ड द क्लास। यहाँ पर कोमा लगा दो, क्योंकि कोमा का प्रयोग तो कर सकते हैं, क्योंकि कोमा से वाक्य दो नहीं बनते, कोमा से तो एक ही बन जाता है, जैसे यहाँ पर कोमा का प्रयोग किया। अब जो हमारा पहला सेंटेंस था बच गया वो लिख देंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा वाज। इसमें जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी सरल लगता है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दूसरा जो सेंटेंस है उस दूसरे सेंटेंस में देख लीजिए, द बॉय का द बॉय आ गया। अब भाई हु मानी कौन कर्ता पूछते, तो कर्ता तो मिल ही गया अपने को द बॉय, इसके बाद लिख देंगे अपन हु। अब जो दूसरा जो सेंटेंस है उस दूसरे सेंटेंस में जो बाकी का बच गया, हटना तो इसमें भी यही है, ही हटेगा, ही को हटा दिया, बाकी का बचेगा टॉप द क्लास, तो वहाँ पर लिख दिया टॉप द क्लास। कोमा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि फुल स्टॉप का प्रयोग करोगे तो फिर वही दो वाक्य बन जाएंगे, कोमा के प्रयोग से वाक्य दो नहीं बनते, तो कोमा का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, तो कोमा का प्रयोग कर दिया। अब जो पहला सेंटेंस में बच गया वो लिख देंगे, तो वाज इंटेलिजेंट। ये हु से बनने वाले दो तरीके थे, इसमें जौन सा तरीका आपको सरल लगा वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब है हमारा जो दूसरा जो सेंटेंस है वो भैया, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या करना है, अपने को जो पहला जो क्लोज है वो ऐसा ऐसा बनेगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, दिस इज द होटल। फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप की जगह पर आपने जो WH फैमिली ली है उसका प्रयोग कर देंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा भैया। अब भैया क्या पूछता है, स्थान, वेयर मानी कहाँ, हेयर मानी यहाँ, तो ये स्थान का नाम हो गया,
ठीक है ना। तो इसको अपन हटा देंगे, ये हटेगा तो फिर आप बाकी का बी स्टेड लास्ट मंथ हट देगा, वेयर बी स्टेड लास्ट और मंथ। इस तरीके से हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। समझ लो एक बार। तो दिस इज द होटल, पहले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करना है। फुल स्टॉप आ गया तो फुल स्टॉप की जगह पर जो भी हमारा WH फैमिली है या क्लोज है आगे जो दे रखा है उसको लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेयर। वेयर क्या पूछता है, स्थान का नाम पूछता है, स्थान के नाम में मैंने लगा ही दिया, इसमें ब्रैकेट लगा रखा है हेयर। पर हेयर मानी कहाँ, हेयर मानी यहाँ, तो इससे रिलेटेड शब्द हो गया, ठीक है ना। तो हेयर को हटा देंगे तो याद आ जाएगा, दिस इज द होटल वेयर वी स्टेड लास्ट मंथ। अब तीसरा जो सेंटेंस है वो फिर से हु से शुरू हो गया है, तो हु से बनने वाले वाक्य दो तरीके से बनेंगे। तो किस तरीके से बनेंगे, यहाँ पर पहला जो क्लोज है उस पहले क्लोज में अपन किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, गॉड हेल्प्स दोज, फुल स्टॉप आ गया, इसकी जगह पर ये जो लिख रखा है ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, हु हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है ना। एक तो ये तरीका आ जाएगा। दूसरा तरीका, गॉड हु हेल्प themselves helps those। आप इन दोनों में से जो सा भी सरल तरीका लगे, जो सा भी अच्छा है, जो सा भी समझ में आए, उस तरीके को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो सेंटेंस है वो है, द स्टूडेंट इज जीनियस आई प्रेज्ड हिम। हूँ मानी किसे या किसको क्या पूछता है, ऑब्जेक्ट पूछता है। ऑब्जेक्ट सेकंड वाक्य में मिलेगा, ठीक है ना। सेकंड वाक्य में मिलेगा तो सेकंड वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। यहाँ से हिम को हटा देंगे, सीधा सीधा आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, द स्टूडेंट इज जीनियस whom I praise। ठीक है, इस तरीके से हमारे वाक्य हैं, इसी तरीके से बनेंगे। और दो तीन सेंटेंस मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है ना, बाकी का आपको करने के लिए दे देंगे। तो बाकी को और देख लो सेंटेंस।
ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं भाई। पांचवा है सी केम हेयर इन विंटर इट वाज वेरी कोल्ड देन। आगे जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट में दे रखा है वहन। अच्छा, वहन जो डब्ल्यूएच फैमिली है ये क्या पूछता है भाई, वहन मानी कब, क्या पूछता है, समय। तो इसमें समय क्या दे रखा है, वहन मानी कब और देन मानी तब। तो इसका मतलब यहाँ पर इस वहन से रिलेटेड शब्द कौन सा है, देन। इसका मतलब यहाँ से देन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मैं जो भी इससे रिलेटेड शब्द है उस रिलेटेड शब्द को कोष्टक में लिख रहा हूँ। इसका मतलब जो ये मैंने देन शब्द लिखा है यानी कि इसको चार दीवारी में बंद किया है, ये शब्द यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब है छठा जो सेंटेंस है वो है सुधा इज ए टीचर, हर सन इज ए डॉक्टर। हुज मानी जिसका, जिसकी, किसका, किसकी। क्या पूछता है, कर्ता और कर्म में संबंध पूछता है, जिसको बोलते हैं अपन रिलेटिव प्रोनाउन या पजेसिव प्रोनाउन। इसका मतलब हुज है वो वाक्य में आएगा तो उस वाक्य में जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है हमारा, हर। तो यहाँ पर हर जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। अगला जो सेंटेंस है वो है द स्टिक हैज़ ब्रोकन इट वाज थिन विच मानी कौन सा या कौन सी कक्षा या विषय। तो कक्षा या विषय क्या है यहाँ पर, किसके बारे में पूछ रहे हैं, किस विषय के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, स्टिक के बारे में। और स्टिक के लिए क्या आया है, इट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इट शब्द है वो हट जाएगा, ठीक है। इन शब्दों को हटा करके और फुल स्टॉप की जगह पर, कभी ये मत सोचना कि भाई ये जो शब्द जो हटे हैं इन शब्दों के जगह पर ही काम में आएगा, नहीं बेटा। जो फुल स्टॉप है ना, दो वाक्य है यहाँ पर, ठीक है ना, फुल स्टॉप है, उस फुल स्टॉप की जगह पर ही जो आगे हमारा डब्ल्यूएस फैमिली दे रखा है वो लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब जी लास्ट वाला शब्द हटो जी, बीच वाला हटो जी, शुरू वाला हटो, कोई सा हटो, अपने को तो डब्ल्यूएस फैमिली फुल स्टॉप की जगह पर काम करनी है। अगला जो सेंटेंस वो है शी गेव मी दिस बुक इट इज इंटरेस्टिंग। वो ही आ गया विच, कक्षा, विषय। तो यहाँ से क्या, किसके बारे में पूछ रहे हैं, पुस्तक के बारे में। पुस्तक के बारे में क्या है, इट है, इट यहाँ से, ठीक है ना। लास्ट है वो है हमारा ऑल द फ्रूट्स आर ईटन बाय एनिमल्स दे फॉल। अच्छा, मैंने कल बताया था, दैट लिखवाया था तब कि जो हु है वो सजीव कर्ता जानने के लिए और दैट है वो निर्जीव कर्ता जानने के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो दे शब्द है वो हट जाएगा भाई। पर दे शब्द किसके लिए आया, ऑल द फ्रूट्स के लिए आया है और ये भी सब्जेक्ट पूछता है। तो सब्जेक्ट क्या है, ऑल द फ्रूट्स, और ऑल द फ्रूट्स के लिए बहुवचन और बहुवचन के लिए आया दे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दे शब्द हट जाएगा। अब जो ये चार दीवारी में जो शब्द बंद है इनको तो यहाँ से हटा देना है, ठीक है ना। और फुल स्टॉप की जगह पर, जहाँ पर भी अपना फुल स्टॉप है उस फुल स्टॉप की जगह पर अपने को किसका प्रयोग करना है, जो आगे हमारी डब्ल्यूएस फैमिली दे रखी है उस डब्ल्यूएस फैमिली का प्रयोग करना है। बाकी का ऐसा कैसे आ जाएगा। हाँ, यदि हु से आने वाले कोई प्रश्न है तो वो दो तरीके से बनते हैं, इसमें हु का तो कोई दे नहीं रखा, ठीक है ना। तो बाकी के बस लिखते चले जाओ और लगाते चले जाओ, जो शब्द हटना है वो हटा दो यहाँ से। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, पहला जो सेंटेंस हो वैसे कैसे आ जाएगा, सी केम हेयर इन विंटर व्हेन इट वाज वेरी कोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर वाक्य क्या बना हमारा, सी केम हेयर इन विंटर व्हेन इट वाज वेरी कोल्ड, फुल स्टॉप लगा दिया। देखो इसका प्रयोग करके आपने वाक्य दो थे, ठीक है ना। पहला सेंटेंस तो ये था, ये सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस ये है। इन दोनों को क्या कर दिया, एक सेंटेंस कर दिया। अब हुज है, हुज क्या पूछता है, पजेसिव प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन
यहाँ पर कुछ लगा दो तो क्या हो जाएगा, सुधा इज ए टीचर whose son is a doctor। ठीक है भाई। अगला है द स्टिक हैज ब्रोकन विच वाज थिन। ठीक है ना। यहाँ पर विच का प्रयोग है तो यहाँ पर विट था, यहाँ पर विट, दोनों हटा दें यहाँ से तो क्या आ जाएगा, सी gave me this book which is interesting। दैट है, दैट है, हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, all the fruits are eaten by animals that farm। ठीक है ना। इस तरीके से ये जो हमारे वाक्य हैं वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गई। तो ये तो था हमारा पहला तरीका। पहले तरीके में क्या था भाई कि दो सेंटेंस दिए जाते हैं जिसको अपन फर्स्ट क्लोज और सेकंड क्लोज बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या था कि दो सेंटेंस दिए जाते हैं और आगे ब्रैकेट में क्या दिया जाता है, एक जो वहन है ना, कोई भी चीज़ है मतलब कोई भी WH फैमिली वो दी जाती है। अपने को करने से पहले जो WH फैमिली है उसका ध्यान करना है कि वो हमारा क्या काम आती है, और उससे जो रिलेटेड शब्द है उसको क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। ठीक है। और जो वाक्य के बीच में जो फुल स्टॉप आए यानी कि पहले वाक्य के अंत में जो फुल स्टॉप है उस फुल स्टॉप की जगह पर वो कर देंगे। हु से आने वाले प्रश्न है वो दो प्रकार से बनते हैं, वो मैंने आपको दोनों प्रकार समझा दिए। ठीक है ना। तो ये तो था हमारा पहला तरीका। इसमें दो सेंटेंस दिए जाते हैं, आगे जो भी WH फैमिली है उसका प्रयोग करके अपने को एक वाक्य बनाना है इसका। ठीक है। ये तो था हमारा पहला तरीका। दूसरे तरीके में क्या होता है भाई, दूसरे तरीके में दी जाती है खालिस्तान। ठीक है ना। ऐसे वाक्य नहीं दी जाएंगे जैसे यहाँ पर ये दे रखे हैं। दूसरा जो तरीका है उस तरीके में दी जाती है खालिस्तान। खालिस्तान के आगे जस्ट आगे मान लो या लास्ट में मान लो 2 या 3 शब्द दिए जाते हैं। उसमें थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत है कि यहाँ पर तो अपने को पता है कि भाई एक ही शब्द है तो इसी का प्रयोग होना है। वहाँ पर अपने को क्या करना है, अगर 2 या 3 शब्द दिए जाएंगे। ठीक है ना। खालिस्तान से पहले शब्द देखना है, वहाँ पर भी नियम तो ऐसे लगेगा। यदि वहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव केस है तो फिर वहाँ पर हुम का प्रयोग आ जाएगा, पॉजेसिव केस है तो वहाँ पर हुज का प्रयोग आ जाएगा, करता है तो फिर वहाँ पर हु या दैट का प्रयोग आ जाएगा। यानी कि जिससे रिलेटेड वहाँ पर किया गया है वही शब्द वहाँ पर आ जाएगा। तो जो दूसरा जो तरीका है वो दूसरा तरीका अपन कल करेंगे। कल ये जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक हो जाएगा पूरा। तो इसी के साथ जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको कुछ 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस में होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उसको आप देख लेना। ठीक है ना। नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना।
ये हमारे जो 3 सेंटेंस हैं ये मैंने आपको दिए हैं। पहला है नालंदा वाज ए फेमस यूनिवर्सिटी, फॉरेनर्स स्टडीड हेयर, और आगे दे रखा है वेयर, ठीक है। दूसरा है डू यू रिमेंबर द डे यू वर अवार्डेड, आगे है वहन। तीसरा है द टीचर एक्सप्लेन द रीजन शी टुक एक्स्ट्रा क्लास, और ब्रैकेट में है वाई। इन 3 सेंटेंस से ये 3 सेंटेंस आपको करने हैं, ठीक है। बाकी का जो दूसरा जो तरीका है वो दूसरा तरीका जो खालिस्तान वाला जो मैंने अभी बताया था वो दूसरा तरीका अपन कल करेंगे, ठीक है। ये 3 सेंटेंस कर लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।